एतमादपुर में 51 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ के बाद आज होने वाला था विशाल भंडारा। रात को तेज आंधी तूफान ने व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। आंधी से पूरा टेंट और सारी व्यवस्थाएं फेल हो गईं। कार्यक्रम के आयोजन राजू चाहर ने बताया, क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बैठकर अभी एक फैसला लिया है, जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता यहाँ पर कीर्तन चलता रहेगा और बहुत जल्दी आगे की डेट घोषित भी की जाएगी। भंडारा होगा, ज़रूर होगा, पहले से डबल होगा। कार्यक्रम स्थल पर होने वाली एक चीज़ सभी को आश्चर्य में डाल रही है। गुवाहाटी माता गायत्री की तस्वीर, वहां पर पूरे टेंट उखड़ गया था, सारी व्यवस्थाएं धाराशायी हो गई थी, लेकिन माता गायत्री की तस्वीर और उस पर चढ़ाए गए फूल वैसे के वैसे ही रखे रहे। कार्यक्रम के आयोजन राज विचार ने बताया, 46 दिन बाद दोबारा डेट दी जाएगी। भंडारा विशाल रूप से कराया जाएगा। नुकसान देने वाला भगवान है तो फायदा देने वाला भी भगवान है। अब आज यहाँ विशाल भंडारा था, पूरे जिला चूल का निमंत्रण लग चुके हैं और रात को आंधी और तूफान ने पूरी व्यवस्था फेल कर दी है। तो अब आगे की क्या तैयारी है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहोगे? आगे की तैयारी है, आज शाम को या कल सुबह बैठकर गांव के सभी क्षेत्र के भी सभी लोगों को बिठाकर एक तारीख निश्चित की जाएगी और दुगने जोश के साथ भंडारा होगा और भी बढ़ चढ़ कर होगा, कोई कमी नहीं है। भंडारा होगा, डेट आज या कल में आपको बताई जाएगी सभी को, और हो सकता है कि 2-4 दिन और धार्मिक आयोजन यहाँ पर चले। आज आपका यहाँ जो प्रसाद तैयार हो रहा था, वो प्रसाद की क्या व्यवस्था है जो तैयार हो चुका है? वो सुबह वो खराब हो चुका था, जो राज प्रसाद हुआ था करीबन 10 मन के आसपास ही तैयार, सारियाँ भट्टियाँ चालू थी, पुआ सेक रहे थे। वो प्रसाद सुबह बीच में से कुछ अच्छा निकाला साधु संतों को, और जो कार्यकर्ता थे बाकी का गौशाला भेज दिया। अच्छा, अब यह नुकसान हुआ है, क्या लगता है टेंट वाले का भी नुकसान हुआ है? आपकी जो मन में थी वो उस पर भी थोड़ी आहत हुआ है? हाँ, मन की आहत वही है, बहुत ही वही है। या देख के इतनी उम्मीद नहीं कि एक साथ इतना चक्रवाती कोई तूफान आवेगा, सब तहस नहस करके ख़त्म कर देगा। अच्छा, अब आगे की जैसे कि आप बैठक करते हो उसके बाद इससे डबल तरीके से मजबूती के साथ? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही दुगने तरीके से मजबूत होकर कार्यक्रम होगा, बढ़िया भव्य होगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा। प्रभु जो चाहते हैं वही होता है? हाँ, प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। अच्छा, ये अगर ऐसा नहीं होता तो इससे डबल शक्ति नहीं मिलती? नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं होता तो डबल शक्ति नहीं मिलती, पर यह है कि अब बहुत ही दुगने पूरा क्षेत्र और गांव, इतने लोग थे रात को जब तूफान आया, करीबन मैं जानता हूँ 2000 लोग होता क्षेत्र को। अभी देखो चमत्कार, देखो जो पंडाल बना हुआ है यज्ञ भवन को, छोटी सी मूर्ति है, गायत्री माता की माला भी पड़ी है, मूर्ति बिल्कुल ना हिली, ये भी चमत्कार है। पूरा टेंट उखड़ के गिर गया, लेकिन माता की मूर्ति तक और माला नहीं उतरी गले से? बिल्कुल नहीं उतरी है साहब, आप देख सकते हो वहाँ जाके, यों की तो ये मैया की कृपा है। मैया की कृपा है। और उसी टेंट के नीचे सारे लोगों ने अपनी जान बचाई है। रात को वहाँ में सब लोग थे, हलवाई वगैरह, सबके चप्पल जूता सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ठीक, मंच बना हुआ है, उसके नीचे बैठ करके सभी लोगों ने अपनी जान को बचाया। जान मान का पूरा ही खेल था, लेकिन मैं बार बार अपनी माता रानी गायत्री माता जी से बहुत बहुत आग्रह करूँगा कि माता रानी जिस मंच पे थी उसी मंच पे आज भी विराजमान है। जो माता रानी की तस्वीर थी वो, उसका वजन लगभग 20 से 25 ग्राम था, वो आज भी उसी जगह पर रखी है। फूल है, पुष्प है, वहाँ से न एक पत्ती इधर से उधर हुई है। मैं माता रानी के आशीर्वाद से अपने क्षेत्र के सभी के लिए जो सब कुछ साफ सुथरा बचा हुआ है, किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है, मैं नतमस्तक करता हूँ माता रानी के लिए। आगे की क्या तैयारी है? क्या आप जैसे कि आपने निमंत्रण दे दिया है उन लोगों के लिए, आगे क्या आपकी भूमिका है? क्या ये लोग दोबारा आप भंडारे का आयोजन करेंगे या फिर आज ये यहाँ समापन हो जाएगा? जैसे ही ये सूचना आंधी तूफान की क्षेत्र में
पहुंची। वैसे ही रात में 9 बजे से यहाँ पे गाड़ियों का और जनता का बहुत ही बड़ा सैलाब इकट्ठा हो गया। आकर के व्यवस्था देखी, तुरंत जो लोग दबे हुए थे टेंटों के अंदर उनको निकाला। हलवाइयों को तो अपने कपड़ों की भी नहीं पता थी कि कपड़ा कहाँ पे रखें, तो वो अंडरवियर वाहन से निकल के जलेसर रोड पर राधा कृष्णा कोल्ड में मैरिज होम में जाकर के उन्होंने जान बचाई है। महिला हलवाई थी तो उनकी चप्पल फप्पल सब का बचने के बाद में जैसे तैसे मामला शांत हुआ। तो रात को मुझे 2-4 लोगों ने जैसे कहा कि भाई अब तो आराम करो, नुकसान तो जो है ठाकुर जी देते हैं, नुकसान भी उन्हीं का है, फ़ायदा भी उन्हीं का है। तो शाम को घर जाने के बाद जब सुबह मैं यहाँ पे आया 6 बजे पांडाल की तरफ, तो मैंने देखा कि क्षेत्र की टोटल जनता पांडाल में लगी हुई है और करीबन आधा किलोमीटर की दूरी से पूरा प्रसाद का जितना सामान था खेतों में पड़ा हुआ था, ट्रॉली में था, गाड़ी में या हलवाइयों के पास, सब का अपने सिर पे कट्टे ले लेकर सब ने जलेसर रोड पे लाके माल रख दिया। रखने के बाद में यहाँ पे करीबन काफ़ी भीड़ हो गई। बैठने के बाद में यहाँ बैठक हुई, क्षेत्र के सभी बुजुर्ग आए, नेतागण भी आए। बाकी ये प्रोग्राम राजनीति के तौर पे तो था ही नहीं बिल्कुल, फिर भी सभी ने मेरा सहयोग किया, मदद की। आने के बाद में बैठक हुआ, बैठक में ये निर्णय लिया गया, उन्होंने पूछा कि भाई आगे क्या करोगे राजू भाई, हम सब आपके साथ हैं। जैसे वो लोग उस तरीके से सभी का योगदान देने के लिए सभी तैयार थे। तो मैंने अपनी इच्छा यही प्रकट की कि भैया जो विशाल भंडारा जिला चूल का बोला है, उसी तरीके से दोबारा से जिला चूल का उससे भी भव्य करने के लिए हम और आप सब तैयार हैं। मैं पूरी तरह से घाटा मुनाफा सहने के लिए तैयार हूँ। इस प्रोग्राम को भव्य बनाओ, ये डिसीजन लिया गया है। भव्य बनाने के लिए 3-4 दिन में ये खेत खाली हो जाएंगे, सूख जाएंगे। जब तक एक आचार्य जी हैं हमारे बिलारे के महाराज जी, 2-4 आचार्य जी ये और सूचना करेंगे, तब तक इस पांडाल में प्रॉपर दिन और रात कीर्तन और भजन चलता रहेगा। जब सभी सीमित और सामान्य हो जाएगा, उसके बाद में डेट निश्चित करके फिर विशाल भंडारे की तैयारियां करी जाएगी। इसमें मेरा गांव, मेरा क्षेत्र और मेरा युवा पीढ़ी पूरी तरह से पहले से दोगुने जोश में दोबारा से तैयार है। हिम्मत नहीं आ रही है, कुदरत ने कितना भी नुकसान करिए, हिम्मत नहीं आ रही है अभी तक। हिम्मत के हारने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। जब मैं हिम्मत हार जाऊंगा तो मेरे पीछे जनता है वो मुझसे पहले हार जाएगी। सभी ने मेरे को आश्वासन दिया है और ये घाटे मुनाफा तो चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये परमात्मा की मार है, आज मुझे घाटा दिया है तो हो सके कल मुझे फायदा भी देगा, सब परमात्मा के हाथ है। देखिएगा, ये हमारे कार्यक्रम आयोजक थे जिनमें आज भी पहले से डबल जोश है। उन्होंने कहा है नुकसान कितना भी हो जाए, लेकिन जो वादा किया है, जो हमने वादा किया है, जो हमने कार्यक्रम निश्चित किया है, उसको जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि हमारे जो पांडाल में माता गायत्री जो बैठी हुई हैं, तो उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से पूरा जो कार्यक्रम चल रहा था वो फिर होगा, भव्य तरीके से होगा। और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है जो कि आश्चर्य करने वाली बात है, इतने बड़े चक्रवाती तूफान में, इतनी बड़ी तेज आंधी में, इतनी भयंकर बारिश में जो पूरा टेंट धराशायी हो गया, लेकिन माता गायत्री की तस्वीर और उन पर जो माला और जो फूल चढ़े हुए, तो उनमें एक भी पत्ता, एक भी फूल नहीं उड़ा। ये माता रानी का साक्षात ग्राम नादव पर और क्षेत्रीय लोगों पर पूरा आशीर्वाद है। खबर एक्सपर्ट के लिए सहयोगी बंटी यादव के साथ मुलायम सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।